अडानी जी वाला मामला तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका समन 14 महीने से भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है, लेकिन उनके पास पहुंचाया नहीं जा रहा। गांधीनगर में जो उनका घर है वहां तक जाने की भारत सरकार की हिम्मत नहीं हो रही कि अडानी को समन कोई दे दे। अब जो वहां की एजेंसी है SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उसने कहा है कि ठीक है, हम सीधे मेल से वो समन भेजेंगे। अडानी ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे समन नहीं मिला है। लेकिन सवाल यह है, बाकी मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि मेल से आप समन तो भेज देंगे, लेकिन अडानी जी को उठाएंगे कैसे? अडानी जी के ऊपर केस कैसे चलाएंगे? मोदी जी की सरकार तो जान लगा देगी, लेकिन अडानी जी को कुछ नहीं होने देगी। देश डूब जाए, जनता पानी में डूब के मर जाए, देश में कुछ भी बवाल हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेचारे अडानी जी का कुछ नहीं होना चाहिए। मोदी जी के खास हैं, उनका कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठाया गया था, क्या अमेरिका वैसे अडानी को उठा के ले जाएगा? मजाक की बात है, नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करेगा वो। मुझे तो कम से कम उम्मीद नहीं है कि ऐसा करेगा। लेकिन आप सोचिए कितना शर्मनाक है, सारा मामला सामने आ चुका है कि अडानी ने कैसे घूस दिया था। सब कुछ आ चुका है, बाकायदा ग्राफ्स बनाकर, बाकायदा टाइमलाइन बनाकर बताया जा चुका है कि अडानी ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए घूस कैसे दिया था। ब्राइबरी का जो ये पूरा खेल है सब सामने आ चुका है। इसी को लेकर मुकदमा है अमेरिका में। SEC भेज रहा है समन, और समन उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये तो एक बात है, लेकिन अभी जो मेल भेजने की बात आई, उस प्रोसेस में जो याचिका दायर की SEC ने, उसमें कुछ और बातें खुलकर सामने आई। पहली बात तो यही आई कि भारत सरकार अडानी को बचाने की जितनी मुमकिन है सारी कोशिशें कर रही है। कहा यह जा रहा है कि मंत्रालय ने, जो भारत का मंत्रालय है, न्याय मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय जिसको हम कहते हैं, वो 1 साल से पत्राचार में है। 1 साल से चिट्ठियां उधर से जा रही हैं और इधर से उसका जवाब दिया जा रहा है, और किसी तरह से अडानी के खिलाफ जो ये मामला है उसके पूरे प्रोसेस को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अदालत में जो दाखिल हुई है मेमोरेंडम, उसमें SEC ने कहा है कि हेग कन्वेंशन के हिसाब से हमने ये किया था। हेग कन्वेंशन के अनुपालन में उनको बाकायदा समन कराना चाहिए था और जरूरत पड़ने पर हाजिर करना चाहिए था अडानी को अमेरिका में। हेग कन्वेंशन यह है जिसमें बहुत सारे देशों ने आपस में यह सहमति की, आपस में यह सिग्नेचर किया, यह समझौता हुआ कि एक दूसरे के अपराधी, जैसे मान लीजिए भारत का कोई अपराधी, भारत में किसी ने अपराध किया और वो अपराधी जाकर अमेरिका में छुप जाए, अमेरिका में रहने लगे, तो अमेरिका की सरकार भारत सरकार की डिमांड पर, भारत के कानून के डिमांड पर, भारत की अदालत के डिमांड पर उसको वापस भेजेगी। सेम कंडीशन अडानी जी के साथ है। उन्होंने जो अपराध किया है वो हिंदुस्तान में किया है, उसके खिलाफ जो केस चल रहा है वो अमेरिका में चल रहा है, क्योंकि उस अपराध का असर अमेरिका के स्टॉक मार्केट पे पड़ा। वो तो आपको पता है ना, पूरा ग्रीन एनर्जी वाले मामले में इन्होंने क्या किया कि यहां के स्टेट गवर्नमेंट और इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स और बाकी सब हैं उनको दिया घूस। इस घूस को इसलिए दिया गया था ताकि वो अडानी से ही बिजली खरीदें, चाहे वो महंगी पड़े। अब जब इन लोगों ने बिजली खरीदने का प्रोसेस शुरू किया गया तो अमेरिका में यह कहा गया कि देखो हमारा बिजनेस इतना बढ़ रहा है, देखो इतनी सरकारें हमसे खरीद रही हैं, तो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, हमारा स्टॉक खरीदो। लोगों ने खरीदा, और इसके चलते अमेरिका में केस ये चल रहा है कि आपने इन्वेस्टर्स को धोखा दिया, आपने इन्वेस्टर्स को एक ऐसे प्लान में पैसा डालने के लिए कहा जिसको घूस देकर आप आगे बढ़ा रहे थे। तो ये पूरा का पूरा मामला है। इस मामले में अडानी के ऊपर केस है और उनके भतीजे जो हैं सागर अडानी, दोनों के ऊपर केस है, और ये केस है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर, जिसके चेयरमैन हैं गौतम अडानी। तो ये पूरा का पूरा मामला है, केस है। अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस किया गया है, उनको अपराधी माना गया है, केस चलेगा। रह वो हिंदुस्तान में रहे हैं, तो अमेरिका हेग कन्वेंशन के हिसाब से यह डिमांड कर रहा है कि अडानी को अमेरिका भेजा जाए। लेकिन मंत्रालय ने कई नियम कानून बीच में लगाए। एक 5B है SEC की आंतरिक प्रक्रियाओं में, जो इंटरनल उनका प्रोसेस है, उसमें एक 5B करके रूल है। उस रूल को कोट करके ऑब्जेक्शन किया और भी बहुत कुछ किया। कुल मिला जुला के ये किया कि किसी भी तरह से ऐसी नौबत ना आए कि कल को हमको अडानी का प्रत्यार्पण करना पड़े, अडानी को अमेरिका को सौंपना पड़े। अगर वो अडानी को अमेरिका को सौंपते हैं, वहां केस चलता है, उसमें सजा होती है, तो वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, उनको जेल में भी डाला जा सकता है। और आप सोचिए अडानी जी जेल में रहेंगे तो हमारे मोदी जी को नींद आएगी? इतना करीबी दोस्त, पता नहीं दोस्त या फिर कोई और रिश्ता है, हम नहीं जानते, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि मोदी जी के राज में अडानी जी की संपत्ति दिन दूनी रात 8 गुनी के स्पीड से बढ़ी है, 4 गुनी छोड़ दीजिए। सारे पोर्ट उनको दे दिए गए। अभी जो ईरान के साथ चाबहार वाला मामला हुआ, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भारत सरकार ने वापस ले लिया अपना कदम और अब वो चाबहार का हिस्सा नहीं है। कई लोगों का यह भी कहना था कि चूंकि हाइफा पोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी के पास है, तो फिर हाइफा को कोई नुकसान ना हो, इसलिए चाबहार में हमारी आपकी मेहनत का, हमारे आपके टैक्स का करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद
भारत सरकार ने चाबहार से वापस ले लिया अपना सारा का सारा, जितना भी उसमें रोल था उसको वापस ले लिया। अमेरिका का दबाव तो था ही। तो सारे पोर्ट हमारे अडानी जी के, एयरपोर्ट अडानी जी के। हालत यह है कि राजस्थान में इनका समझौता हुआ था, उस समझौते में कोयला लाने की जिम्मेदारी इनकी थी, कोयले को ट्रेन से पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी थी। इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का सारा बिल राजस्थान सरकार के ऊपर डाल दिया। उस पर जब राजस्थान सरकार ने कोर्ट में केस किया और उस केस में अडानी हार गए, कोर्ट ने कहा कि सीएजी से जांच कराई जाए, पैसा देना तो बहुत दूर की बात है, तो बजाय इसके कि उस जज की पीठ थपथपाई जाती, उस जज को जयपुर से उठाकर 200 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। बाकी मैं क्या कहूं, ऐसी जगहें, ऐसी जमीनें जो आर्मी की थीं, वैसी जमीनें भी राजस्थान में इनको दी गई पंचक्की परियोजना के लिए। तो अडानी जी इस समय देश बन गए हैं। प्रधानमंत्री भले मोदी जी हों, लेकिन सब कुछ होता है अडानी के हिसाब से। अब उस अडानी के खिलाफ अगर अमेरिका में केस चल रहा है और वो समन भेजना चाहते हैं, तो आप बताइए मोदी जी कैसे समन पहुंचा देते? अमेरिका वालों की बेवकूफी है, उनको पहले ही समझना चाहिए था कि अडानी इतने प्रिय हैं कि उनको समन नहीं पहुंचेगा। खैर, अब मेल से समन जाएगा, मेल से समन जाएगा तो अडानी जी को कोर्ट में कैसे बुलाया जाएगा, ये तो सोचने वाली बात है। भारत सरकार तो कतई अपनी तरफ से नहीं भेजेगी, अडानी अपने मन से जाएंगे नहीं अमेरिका, तो कैसे जाएंगे? इसीलिए मैंने मजाक किया कि क्या मादुरों की तरह उठा के ले जाया जाएगा, क्योंकि कोई और तरीका तो है नहीं अडानी जी को ले जाने का। लेकिन अडानी जी का नुकसान तो हो रहा है। जो ही ये मामला आया कि ये फ्रॉड वाले मामले में, ब्राइबरी वाले मामले में अब मेल से उनको समन भेजा जाएगा, क्यों ही आप देखते ये हैं कि उनके शेयर बुरी तरह से गिरने शुरू हो जाते हैं। शुक्रवार को अगर देखा जाए, फ्राइडे को अगर देखा जाए, तो उनकी कंपनियों के शेयर में 3.3% से लेकर 14.6% तक की गिरावट देखी गई। जो अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेज, उसके शेयर बीएसई पर 10.8% गिर गए, जबकि जिस कंपनी का मामला है अडानी ग्रीन एनर्जी, उसका 14.6% शेयर गिरा है। इसके अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का 12% और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर का 7.5% की गिरावट आई है। तो शेयर गिरने इनके शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि अमेरिका में इनको स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर दिया गया था। फ्रांस में इनका जो सबसे करीबी सहयोगी था, उसने हाथ जोड़ लिया था कि भाई हम अब आपका सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेशनली बेइज्जती तो हो रही है, इंटरनेशनली नुकसान भी हो रहा है। लेकिन मोदी जी पूरा देश उनको देने को तैयार हैं, तो छोटे मोटे नुकसान की क्या चिंता की जाए। इंटरनेशनली तो आप जानते ही हैं, कीनिया का मामला जानते हैं, वहां पर इनके सारे जितने कॉन्ट्रैक्ट थे वो एक दिन में संसद से रद्द कर दिए गए। श्रीलंका में इनके खिलाफ मूवमेंट जैसा चला था, ऑस्ट्रेलिया में इनके खिलाफ मूवमेंट चला था। तो दुनिया भर में तो विरोध हो ही रहा है जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को दुनिया की चिंता नहीं है। मोदी जी को चिंता है तो अडानी की। और यह खबर आप तक ना पहुंचे, ये बिल्कुल तय कर दिया जाता है। कैसे भाई? ज्यादातर चैनल जो हैं वो तो अडानी जी के ही हैं या अंबानी जी के ही हैं, तो उन गोदी मीडिया के चैनल्स पर तो कुछ आना नहीं है। अखबारों में भी कहीं किनारे कोई छोटी सी खबर छप जाएगी। और जो समाचार एजेंसीज, हमारे मेन समाचार एजेंसीज हैं, उनमें से एक है IANS। IANS को जब आप देखेंगे तो वो समाचार एजेंसी है जो देश भर में समाचार फैलाती है। उस IANS को भी अब अडानी पूरी तरह से खरीद रहे हैं। IANS अडानी की जेबी कंपनी होने जा रही है, IANS के मालिक होने जा रहे हैं अडानी। तो जितने टीवी चैनल हैं, अखबार हैं, न्यूज एजेंसी हैं, जब सब अडानी जी खरीद ही लेंगे और जो खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर देंगे। दिल्ली की कोर्ट में जाना पड़ेगा। हमारे मित्र राजू पारुलेकर और अभिसार दोनों के ऊपर केस किया गया, गुजरात में केस किया गया, दिल्ली में केस किया गया। अब जब तारीख पड़ती है वो लोग जाते हैं, ये सारा कुछ जब होगा तो ज्यादातर पत्रकार तो डर के बैठ जाएंगे कि भैया कौन अडानी का नाम लेने जाए, कौन मसले में फंसने जाए। और जो गोदी मीडिया चैनल है, जो कभी 2G 3G और जाने क्या क्या मसले पूरी ताकत से उठाता था, जो सरकार से सवाल पूछता था, जिसकी सबसे ज्यादा पहुंच आज भी है देश भर में, वो अडानी का नाम ले ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो अडानी की ही कंपनी है, तो अपने मालिक का नाम कैसे लेगा। तो कुल मिलाजुला के स्थिति ये है कि अमेरिका वाला केस फिर से खुल गया है। बंद तो कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन समन चूंकि अडानी जी को पहुंचाया नहीं जा रहा था, तो मामला जहां का तहां रह गया। अब ये जो SEC है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, वो मेल से भेजने जा रहा है अडानी जी को समन। अडानी जी के पास जो समन पहुंचेगा वो मेल से पहुंचेगा। अब उस समन की तामील कैसे होगी, अडानी अमेरिका के कोर्ट में कैसे पेश होंगे, ये देखने वाली बात होगी। यहां सबसे खतरनाक ये हो सकता है कि अमेरिका भारत से मांग करे, यानी कि ट्रंप मोदी जी से मांग करे कि अडानी को अमेरिका भेजा जाए, प्रत्यार्पण किया जाए, ताकि उनके खिलाफ
केस चल सके अमेरिका की अदालत में। अगर यह मामला होता है तो समझिए अमेरिका और भारत के बीच टकराव की स्थिति बनेगी नंबर 1, और उस टकराव को सॉल्व करने के लिए हिंदुस्तान के और कौन कौन से हितों से समझौता किया जाएगा, अमेरिका के सामने और कितना झुकेंगे, यह देखने वाली बात होगी। दूसरा मामला यह कि शेयर मार्केट गिरेगा इनका, अभी और गिर सकता है। 1 मिनट में रुक के बता दूं, मैं शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मेरे कहने पर ना 1 रुपए का शेयर खरीदिए और ना ही 1 रुपए का शेयर बेचिए। शेयर मार्केट मेरा इलाका नहीं है, मनी मैनेजमेंट मेरा इलाका नहीं है, इसलिए सोना चांदी शेयर मार्केट इन चीजों पर मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि जिस तरह से शेयर मार्केट गिरा है इस खबर के आने के बाद, इनका शेयर गिरा है, वो ये बता रहा है कि आगे अगर इस तरह की खबरें और आती हैं तो शेयर मार्केट और भी गिर सकता है। तो जाहिर है अडानी जी का नुकसान होगा, लेकिन ये सब खबरें आप तक ना पहुंचे, इन सब पर बात ना हो, इसका पूरा इंतजाम कर लिया गया है। पहले ही एनडीटीवी और कितने मीडिया चैनल्स को खरीद लिया गया है। बाकी जो मीडिया चैनल है वो भी ऐसे ही किसी कैपिटलिस्ट के हैं, अंबानी के हैं, किसी और के हैं, तो वो भी नहीं बोलेंगे। और ज्यादातर सरकार की गुलामी करते हैं तो अडानी के खिलाफ तो मुंह खोल ही नहीं सकते। और जो न्यूज एजेंसीज हैं, आईएनएस जैसी न्यूज एजेंसी को भी खरीद लिया गया है। जो दूसरी सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है एएनआई, उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ज्यादा है। आप जानते हैं कि वो किसके लिए काम करती है और कैसे काम करती है। तो ऐसे में हम लोगों का फर्ज और बढ़ जाता है कि थोड़ा रिस्क उठाकर, थोड़ा खतरा उठाकर अडानी पर भी बात की जाए, आप तक वो खबर पहुंचाई जाए जिस खबर को दबाने के लिए खरबों अरबों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। और आपसे ये उम्मीद पाली जाए कि इस खबर को दूर दराज तक दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाने में हमारी पूरी मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोज। हम आपसे वादा करते हैं कि वो सच पूरी हिम्मत से बोलते रहेंगे जो बोलने में अच्छे अच्छों को डर लगता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।